हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों 21 डेज चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 9 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है। दोस्तों इस किताब का नाम है सन्यासी की तरह सोचे और इस किताब के लेखक है जय शेट्टी और इसका ओरिजिनल इंग्लिश में किताब का नाम है थिंक लाइक अ मंक। दोस्तों जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा रोज़ बहुत ही अच्छा अनुभव मिल रहा है, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है। दोस्तों यही मैं नॉलेज आपको 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए मैं शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों लगातार 8 दिन से मैं इस बुक रीडिंग चैलेंज को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने पहले 8 वीडियोज़ नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को देखिए। उसमें मैं डे 1 से लेकर डे 6 तक मैं बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे शॉर्ट्स, इनके द्वारा लिखी किताब के बारे में मैंने मेरा रिव्यू बताया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। और साथ ही साथ डे 7 से लेके अभी अभी डे 9 चल रहा है। दोस्तों अभी मैं थिंक लाइक अ मंक यानी सन्यासी की तरह सोचे, जय शेट्टी द्वारा लिखी किताब, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ज़रूर आप हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम रोज़ एक्सपीरियंस में क्या क्या शेयर कर रहे हैं और आप भी अपने बुक रीडिंग को कैसे डेवलप कर सकते हो ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए रोज़ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये 1 2 3 लर्निंग फार्मूला क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सकता है कि इस वीडियो में एंड तक क्या होता है। एंड तक मैं जो बात करता हूँ इस वीडियो को मैं इतने लॉन्ग टाइम के लिए क्यों बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीडियो का लेंथ छोटा होना चाहिए। दोस्तों मैं मेरा जो भी कंटेंट होता है उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं पूरा कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ है वो पूरी तरीके से अच्छे से देना मेरा कर्तव्य बनता है। इसीलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, बस आप थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको एंड तक वीडियो देखने से पता चलेगा कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो आपको वाकई ज़िंदगी में अप्लाइबल और आपको रिजल्ट देने वाले मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए आपको अगर ज़िंदगी में आपके ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ताकि आपको इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इसमें मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 लर्निंग फार्मूला यानी वन अप्लाइड थिंग। आज मैंने इस किताब से कौन सा चीज़ सीखा और उसको तुरंत अमल में किया, ऐसा मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और उसके बाद दूसरा है 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज़ बुक रीडिंग, यानी आज इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसे 2 सबक मुझे क्या सीखने को मिला, उसके बारे में मैं बताता हूँ। और उसके बाद थर्ड पॉइंट 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का थर्ड पॉइंट 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग, यानी 3 मनोवैज्ञानिक नुस्खे बताता हूँ जो कि आपकी किताब पढ़ने की आदत को अच्छे से डेवलप कर पाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1.1 2 3 लर्निंग फार्मूला का नंबर 1.1 अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने इस किताब से कौन सा चीज़ सीखा हूँ और उसको तुरंत अमल में किया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस किताब के लेखक जय शेट्टी अध्याय नंबर 5 यानी टॉपिक नंबर 5 में उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, यानी पर्पज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अपने उद्देश्य को यानी पर्पज़ को ढूंढने के लिए, पर्पज़ के साथ काम करने के लिए हमें रोज़ की गतिविधियों को एक गतिविधि जो जर्नल होता है यानी एक्टिविटी जर्नल होता है उसमें हमें अपने जो रोज़ के जो गतिविधि हम करते हैं उसके बारे में रात में या सुबह में एक 5 मिनट का समय निकाल के हमें उस चीज़ को लिख लेना है। जो भी हम गतिविधि रोज़ करते हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ जाता है और यह हमें ज़िंदगी में काम आता है। दोस्तों ये पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके लिए मैंने अपना जो रोज़ जो भी मैं अपना गतिविधि करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ उसको मैं एक जर्नल बुक किया हूँ, उसमें मैं लिखते जा रहा हूँ। दोस्तों वाकई मुझे पता चल रहा है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है और जो प्रायोरिटीज़ है वो प्रायोरिटी मुझे क्लियर होते जा रहे हैं। उसके लिए मैं अपने प्रायोरिटी के प्रति काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप भी अपना जर्नल बुक ज़रूर रखिए और उसमें आपका जो भी रोज़ एक्टिविटीज़ करते हो उस एक्टिविटीज़ को लिखना शुरू कर दे। लेखक कहते हैं कि आप 1 सप्ताह तक ऐसे करोगे तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में आपके प्रायोरिटी सेट हो जाएंगे और आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ है, वो पर्पज़ के प्रति आप बहुत ही सजग हो जाओगे और आपको आपका पर्पज़ क्लियर होता जाएगा और आप उसका फ़ायदा ले पाओगे। दोस्तों ये वाकई बहुत ही अच्छा सटीक उन्होंने एक उपाय बताया है, बहुत ही ये ट्रिक काम आता है। इसको आप भी उपयोग करके देख सकते हो और आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हो।
दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का सेकंड पॉइंट, 2 लेसन्स फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग। यानी आज इस किताब से ऐसे 2 चीज़ें क्या सीखने को मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, आज का पहला सबक, अपने क्षमता के क्वाड्रेंट को पहचाने और उस दिशा में काम करें। दोस्तों यहाँ पे लेखक ने इस किताब में 4 क्वाड्रेंट बताया है। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे क्षमता का क्वाड्रेंट दिया गया है, ये इस तरीके से है। यहाँ पे लिखा गया है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया है कि यहाँ पर योग्यता है लेकिन जोश नहीं, और उसके बाद नीचे दिया गया है न योग्यता है न जोश है। और उसके अपोजिट साइड में देख सकते हो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बताया गया है कि योग्यता भी है और जोश भी है, और उसके नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है कि यहाँ पे योग्यता नहीं है लेकिन जोश है। दोस्तों आपके सामने जो क्षमता का क्वाड्रेंट दिख रहा है इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से जानेंगे ताकि आपको ये चीज़ें समझना और भी आसान हो जाएगा। इसमें लेखक कहते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ही आसान होता है और ये भी समझदार है। दोस्तों ये समझने से आपको समझ में आएगा कि आपको किस क्वाड्रेंट की ओर जाना है और किस क्वाड्रेंट में आपको काम करना है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों इसमें लेखक कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 4 ये दोनों एक दूसरे से तालमेल है, और इसको जानने से हमें आगे का सफ़र और भी अच्छे से हमें तय हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर 1 में दिया गया है कि आपके पास योग्यता है लेकिन जोश नहीं है, यानी उस काम में अच्छे हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। दोस्तों लेखक जय शेट्टी कहते हैं कि यहाँ से आपको क्वाड्रेंट 2 में पहुँचना बहुत ही आसान लगता है लेकिन असल में वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। दोस्तों इसमें लेखक आगे भी कहते हैं कि समझ लो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, आप किसी नौकरी को प्रेम नहीं करते हो, आप उस नौकरी में प्रेम नहीं करते हो लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा तनख्वाह दिया जा रहा है, तो क्या आप वहाँ पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस काम में प्रेम ही नहीं है, उस काम में जोश ही नहीं है। तो आप कितना भी तनख्वाह दिया जाए वहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस काम को प्रेम नहीं करते हो और आपका उस काम में जोश नहीं है। दोस्तों अगर आप अभी असल ज़िंदगी में आप इस अवस्था में हो तो खुद से प्रश्न पूछिए कि आप जिस काम को करते हो, जिस नौकरी को करते हो, उस काम को अभी आप प्रेम करते हो या नहीं करते हो। अगर आप उस काम में प्रेम क्यों नहीं करते हो तो इसका कारण खोज सकते हो, और आप उस काम को करने का कारण खोज के आप उसमें बेहतर बन सकते हो। दोस्तों लेखक इसमें कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो किस इरादा से करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों ये इसी से पता चल जाता है कि हम किसी काम को कितना अर्थपूर्ण मानते हैं और हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पज़ कितना स्पष्ट है, ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो इसी समय आप भी अपना ज़िंदगी का पर्पज़, अपना उद्देश्य को खोजना सीखो, ताकि आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा दिलाता है और आपको ज़िंदगी में इसका फ़ायदा होता है। दोस्तों हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 4 के बारे में। इसमें बोला है कि योग्यता नहीं है लेकिन जोश है, यानी हम किसी काम में अच्छे नहीं है लेकिन प्रेम करते हैं। दोस्तों जब हमारे जोश से किसी क्षेत्र में या किसी काम में हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम कुछ समय बाद उस काम में ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसके ओर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और हम कुंठित महसूस करते हैं कि हम उस गतिविधि से प्रेम करते हैं लेकिन उसमें नाकाम होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये इस वजह से होता है कि आप प्रेम तो करते हो, आपके अंदर जोश तो है, लेकिन उस काम को करने का योग्यता को आपने विकसित नहीं किया है, बेहतर नहीं किया है। इस वजह से आप वहाँ पे पीछे पड़ सकते हो, और आप वहाँ पे इस वजह से आप असफल होने के आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपके जोश के साथ साथ आप अपनी योग्यता को भी बढ़ाना चाहिए, और योग्यता को बढ़ाने से आपका जोश और आपका योग्यता ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप क्वाड्रेंट 2 में पहुंच सकते हो, और आप क्वाड्रेंट 2 को पहुंचने के बाद आप अच्छे से अपने ज़िंदगी को बिता सकते हो और अपने उद्देश्य को खोज सकते हो और अपने पर्पज़ के साथ अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो। दोस्तों अगर आप अपनी योग्यता को बेहतर बनाना नहीं चाहते हो, उसको कई बहाने बता के आप दूर रहना चाहते हो, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे बहाने बताते हैं कि मैं कोई काम किस लिए नहीं करता हूँ। दोस्तों बहाने बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ समय निकालना और इसको डेवलप करना, यही तो डेडिकेट होकर काम करना कहते हैं। ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों बस समय सबके पास होता है और बहाने भी सबके पास होते हैं। आप बहाना बता के वहीं पे रोकना चाहते हो, या आप अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए
समय निकाल के अच्छे से चीज़ों को आप आत्मसात करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो। दोस्तों इसके लिए आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिन भर अपनी योग्यता को बढ़ाते बैठना चाहिए। दोस्तों दिन में आप 10-15 मिनट या 20 मिनट भी आप समय निकालोगे तो आप उस समय में अच्छे अच्छे किताब पढ़ोगे, इस तरीके से यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखोगे और बहुत ही अच्छे अच्छे आप जानकारी इकट्ठा करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, संसाधन है, आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अपनी योग्यता को बेहतर बना सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी में एक 15-20 मिनट या आधा घंटा समय निकाल के आप अपने आप को अपने क्षेत्र में माहिर बनने के लिए, अपने जोश के साथ अपने योग्यता को बढ़ाने के लिए इसमें ज़रूर समय दे सकते हो और अपने आप को योग्य बना सकते हो और उस काम में सफल बन सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 3 के बारे में। न योग्यता है न जोश है, यानी हम ना उस काम में अच्छे हैं न ही हम उसको प्रेम करते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से किसी काम में फंसे हो जिस काम को आप करने में अच्छे भी नहीं है और उसमें आपका जोश भी नहीं है, उस दलदले से सबसे पहले बाहर निकालने के लिए तरीके खोजें, नहीं तो आपका ज़िंदगी पूरा जंड हो जाएगा। तो यकीन मानो आपके पास ज़िंदगी भर ऐसे काम रहेंगे जो आप पसंद नहीं करोगे, लेकिन आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा जो कि आप उसको प्रेम भी नहीं करते हो और उस काम में आपका जोश भी नहीं है। ऐसे काम करने से आपको आपका उद्देश्य जो भी है, जो पर्पज़ है, उस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हो सके तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे कामों को आउटसोर्स कर सकते हो। इससे आपका जेब थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन आपका जो दिमाग है वो सही सलामत रहेगा। अगर आप कोई काम पसंद नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम किसी को भी पसंद नहीं है। आप किसी मित्र या सहकर्मी के साथ अपने काम की अदला बदली कर सकते हो। आप जिस काम को प्रेम करते हो उसे आप उसके लिए करके दे सकते हो, और आप किस काम को प्रेम नहीं करते हो वो आपका जो सहकर्मी है उस काम में बेहतर है तो आप उससे वो काम करवा सकते हो। दोस्तों इस तरीके से करने से आप जिस काम को प्रेम नहीं करते हो उससे बचे रहोगे, और आपका जो समय होता है, आपका जो टाइम मनी और एनर्जी, ये जो तीनों चीज़ होते हैं वो सही जगह पे लगाने से आपका दिमाग भी सही सलामत रहेगा, और आपको जो चीज़ जिसको प्रेम नहीं करते हो, जिस काम में आप बेहतर नहीं हो, उसमें आपका दिमाग उलझने से अच्छा है आप उस काम में लगाओगे जो कि जिस काम को आप प्रेम करते हो, जो आपकी योग्यता है। दोस्तों आखिर में अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट 2 के बारे में। इसमें बताया गया है कि योग्यता भी है और जोश भी है, यानी हम उस काम से प्रेम भी करते हैं और उस काम में हमारा योग्यता भी है। दोस्तों ये बात बहुत ही अच्छे से बताया है और हर कोई इस क्वाड्रेंट में रहना चाहता है। इसको वैदिक व्यक्तित्व कहते हैं। दोस्तों हर कोई व्यक्ति अपना टाइम मनी और एनर्जी सही काम में लगाना चाहता है। दोस्तों लेखक जय शेट्टी आगे कहते हैं कि हमें अपने क्षमता को पहचानने के लिए भगवत गीता में बताए गए 4 व्यक्तित्व के प्रकार को जानना होगा और उसे हमें पहचानना होगा। कुल 4 वर्ण होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका वर्ण कौन सा है। और दोस्तों तो इसमें लेखक आगे कहते हैं कि इसमें आपको आपके स्वभाव और आपका जो भी स्व क्षमता है इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये बात ध्यान से सुनिए कि लेखक आगे कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ण कोई वर्ण छोटा या कोई वर्ण बड़ा ऐसा नहीं है। और लेखक आगे ये भी कहते हैं कि हम सभी लोग समान हैं, बस हमारे अंदर जो योग्यता है, जो गुण है वो अलग अलग है। इन व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार का मकसद ये है कि हम सभी मिलकर एक साथ काम करना है। जिस तरह शरीर के अंग काम करते हैं उस तरीके से मिलजुल कर काम करना है। इसमें कोई भी काम कनिष्ठ या कोई भी काम श्रेष्ठ नहीं है। वर्ण जन्म से तय नहीं होते हैं और कोई भी वर्ण किसी भी दूसरे वर्ण से कनिष्ठ या श्रेष्ठ नहीं है। हम सभी अलग अलग तरह के काम, आनंद, सेवा को हम पसंद करते हैं और उसमें हम उस योग्यता के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बताए, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ठीक करना और इंजीनियर का काम है अच्छा घर बनाना। दोस्तों इन दोनों का हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोस्तों लेखक ने यहाँ पर 4 वर्ण की प्रोफाइल दिया है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 वर्ण की प्रोफाइल दिया गया है जो कि इस तरीके से है। यहाँ पे निर्माता, और दूसरा है लीडर, और यहाँ पे और नीचे दिया है कि सृजनकर्ता, और चौथा दिया है यहाँ पे मार्गदर्शक। दोस्तों ये इस तरीके से है। इसके बारे में आप डिटेल में इस किताब में पढ़ के जान सकते हो। इस किताब में इसके बारे में जानकारी दिया है। आप जैसे ही पढ़ोगे अध्याय 5 में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे आज का सेकंड लेसन, यानी दूसरा लेसन इस किताब से क्या सीखने को मिला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आज का दूसरा लेसन है
दोस्तों इस किताब के लेखक जय शेट्टी अध्याय 6 यानी टॉपिक नंबर 6 में दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। दिनचर्या के बारे में वो कहते हैं कि इसका असर हमारे पूरे दिनचर्या का जो असर होता है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है और इसका आगे हमारे ज़िंदगी में भी बहुत ही असर होता है। दोस्तों वे यहाँ पे दलाई लामा के द्वारा बताई गई इस उद्गरण से इस अध्याय का शुरुआत करते हैं। इस तरीके से है, हर दिन जागते समय सोचिए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जीवित हूँ और मेरा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगा। इस अध्याय में लेखक अपनी दिनचर्या की शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जिसको हम एक एक करके जानेंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों दिनचर्या का पहला पॉइंट है जल्दी उठना। दोस्तों लेखक ने अपनी एक सलाह दी है कि आप इस समय किसी भी समय आप जागते हो उससे 1 घंटा जल्दी उठिए। दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक किसी तरह नहीं होगा, क्योंकि हमें नींद ही पर्याप्त नहीं है, नींद समय पर नहीं होता है, तो हम 1 घंटा जल्दी कैसे उठ सकते हैं। मैं अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। दोस्तों ज़्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत आती है। दोस्तों लेखक आगे कहते हैं कि सुबह का जो ऊर्जा और मूड होता है वो दिन भर टिके रहता है और दिन भर काम करता है, और इसीलिए अपना जो ज़िंदगी का महत्वपूर्ण बनाने का जो शुरुआत होता है वो सुबह से होता है। और जल्दी जागने से दोस्तों आपका जो समय होता है वो उसमें उत्पादकता बढ़ जाती है और उससे आप अच्छे तरीके से उसका समय का ज़्यादा उपयोग कर पाते हो। तो बहुत सारे जो सफल लोग होते हैं उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया है कि वो लोग जल्दी जागते हैं और जल्दी जागने के बाद वो लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि उनके ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। दोस्तों दिनचर्या का सेकंड पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट है पाया समय, यानी अपने कुछ ज़रूरी काम के लिए समय को रिजर्व रखना। ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। इसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं जो कि हमें अपने व्यक्तित्व में विकास कर सकता है, अपने जीवन को, अपने योग्यता को बेहतर बनाता है। ऐसे काम के लिए हमें समय को रिजर्व रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आ सकता है किताबें पढ़ना, योगासन करना, आपका एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको चौमुखी विकास करते हैं। आपको चौमुखी विकास करने के लिए आपको जो भी काम आते हैं उसके लिए ज़रूर समय को रिजर्व रखना है और ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। दोस्तों आप दिन भर किसी भी काम में कितना भी बिजी हो, लेकिन आपके विकास में बाधा डालता है तो उस काम के लिए करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप ऐसे काम के लिए अपना कुछ समय रिजर्व रखते हो, अपने काम को कुछ ऐसे समय में पाया समय को रखते हो, तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इससे आपका प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा। तो सुबह आप कृतज्ञता जाहिर करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए समय निकाल सकते हो। इसमें आप आपके प्रति आप जिस भी गॉड, अल्लाह, भगवान या जिसको भी आप मानते हो, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हो, उसके प्रति आप कृतज्ञता भाव रख सकते हो और इसको आप डेवलप कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। दोस्तों आपके जीवन में जो भी आपको अच्छे अच्छे चीज़ें मिले हैं उसके प्रति आप कृतज्ञ रहने से आपका जो अहम भावना है वो कम होता जाता है और आप आगे बढ़ के बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हो। आप इसमें अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे किताब पढ़ सकते हो या कोई ज़रूरी पॉडकास्ट को सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो और इससे भी आपको नॉलेज बढ़ सकता है। आप दिन में एक 5-10 मिनट या 15 मिनट के लिए ध्यान लगा सकते हो, ध्यान को बैठ सकते हो और इससे आपको एकाग्रता बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन जो पावर होता है वो भी बढ़ता है। दिन में 15 या 20 मिनट के लिए व्यायाम कर सकते हो, इससे आपका फिजिकल कंडीशन अच्छा बना रहेगा और आप इसका फ़ायदा ले सकोगे और आपका शरीर आपको अंततः बहुत ज़्यादा समय तक आपका साथ देगा और आपके साथ जो भी कार्य करते हो उसमें शरीर को समझौता करके काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अपने दिनचर्या का तीसरा पॉइंट है एक ही समय पर एक ही काम करना। दोस्तों एक ही समय पर एक ही काम करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे लोग, आजकल ट्रेंड हो चुका है कि मल्टीटास्क करना, यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग करना एक बहादुरी का काम है, एक टैलेंटेड काम है, ब्रिलियंट काम है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आप मल्टीटास्किंग करोगे तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो धीमा पड़ जाता है, कम हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे अगर रिसर्च के अगर बताए तो सिर्फ 2% लोग ही है, जो 2% लोग हैं जो कि अपने मल्टीटास्किंग को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। 98% जो लोग हैं अपने मल्टीटास्किंग में नाकाम रह जाते हैं और उन्हें बहुत सारे दिक्कत भी होते हैं। दोस्तों मल्टीटास्किंग के चक्कर में पड़ने से अच्छा है एक ही समय में एक ही काम को निपटाओ और उसके बाद एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम हाथ में लो। दोस्तों इस तरीके से करने से आप हमेशा अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो और
जो आपके काम होते हैं उस समय पर प्रायोरिटी के साथ करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, आप प्रायोरिटी को सेट करिए, कौन सा काम सबसे पहले करना ज़रूरी है, कौन सा काम दूसरे प्रायोरिटी पे आता है, कौन सा काम तीसरे प्रायोरिटी पे आता है। अपने प्रायोरिटी सेट करके कौन से काम आज करना जो बहुत ही ज़रूरी है उस काम को पहले करिए। बोला जाता है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। जो काम आपको ज़रूरी है, जो काम आपको आज ही करना है, उस काम को आज करना है और अभी करना है। और जो काम आप बाद में भी कर सकते हो, वो काम ज़रूरी नहीं है, उस काम को आप प्रायोरिटी में पीछे रख सकते हो। और प्रायोरिटी सेट करने से दोस्तों आप उसी काम में अपना दिमाग लगाओ, उसी काम में अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ताकि आप अपने प्रोडक्टिविटी काम को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूँगा, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे गजब के मल्टीटास्किंग करने लगे हैं। खाना खाते खाते मोबाइल पे बात करते हैं या स्क्रीन को देखते हैं और खाना खाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बाथरूम में भी अपने मोबाइल को ले जाते हैं, मल्टीटास्किंग वहाँ पे भी करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोड पे चलते चलते मोबाइल पे अपना पूरा सर झुका देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना गाड़ी चलाते चलाते, बाइक को राइडिंग करते करते मोबाइल पे बात करते हैं। दोस्तों, ये तो बहादुर लोग हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत मिलेंगे आपको, रोड पर दिखेंगे, आपको अपने आसपास दिखेंगे। ऐसे मल्टीटास्किंग लोगों को आप देखोगे, वो कितने ब्रिलियंट बन चुके हैं वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये बात आपको मजाक लग रहा होगा, ये सच है। ऐसे बहुत सारे लोग छोटे छोटे काम में भी मल्टीटास्किंग करने लगे हैं, जो कि उनके ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। इसके बजाय उनके ज़िंदगी में बहुत सारे दुर्घटना हो सकते हैं और इससे उनका नुकसान हो सकता है। ऐसे मल्टीटास्किंग क्या क्या फ़ायदा है, उस काम में मल्टीटास्किंग भी लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है 1 2 3 लर्निंग फार्मूला का, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट और 1 और 2 पॉइंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, 3 साइकोलॉजिकल टिप्स ऑफ बुक रीडिंग। यानी अपने किताब पढ़ने की आदत को डेवलप करने के लिए मनोवैज्ञानिक नुस्खे क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज मैं आपको 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक नुस्खे बताऊंगा जो कि आपको बुक रीडिंग को बहुत ही अच्छे से बनाएगा और आप अपने बुक रीडिंग को और भी अच्छे से डेवलप कर पाओगे। दोस्तों, आज का पहला बुक रीडिंग का टिप्स है, आज का पहला साइकोलॉजिकल टिप्स है, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। यानी अपने समृद्ध और विकसित मानसिकता को विकास करें। किताब पढ़ते वक्त अपनी मानसिकता को समृद्ध और विकास तरीके से देके अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करिए और इस विश्वास के साथ किताब को पढ़िए कि आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, विकसित कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। इस मानसिकता से पढ़ने से आपको बहुत सारे यथासंभव आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे और आपको बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेगा। दोस्तों, किताब पढ़ते वक्त आपको जो भी चुनौतियाँ आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसको स्वीकार करिए। जो भी कठिन टॉपिक होते हैं, जो भी कठिन पार्ट होते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ कठिन लगता है लेकिन वो फ़ायदे का होता है, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं भी जब पहले किताब पढ़ता था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते थे तो जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो मैं उसके ऊपर ध्यान दे के पढ़ता था और समझने की कोशिश करता था, उस पर चिंतन मनन करता था। ऐसे करते करते मैं आया हूँ, आज भी मैं वो चीज़ें करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं सभी चीज़ें जानता हूँ और सब चीज़ें मैं करता हूँ। दोस्तों, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे जैसे मैं किताब को पढ़ता हूँ तो मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, उस चीज़ को मैं पूरी तरीके से समझने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से करने से आपका और भी जो नॉलेज का दायरा होता है, जो जानकारी लेने का दायरा होता है, वो और भी बढ़ता है और आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ करते हो। इस तरीके का माइंडसेट ग्रोथ करने से आपके अंदर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है और इससे आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हो। दोस्तों, आज का सेकंड साइकोलॉजिकल टिप्स है एक्सपेरिमेंट विथ रीडिंग स्पीड। यानी अपने पढ़ने के गति को प्रयोग करें, अपने पढ़ने के गति के साथ अभ्यास करें। दोस्तों, अपने पढ़ने के गति को ध्यान दें कि आप किस गति से पढ़ने से आपको किताब की बातें किस तरीके से समझ में आता है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे आपको रीडिंग स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना है या उसको कम करना है, कहाँ पे अपने रीडिंग स्पीड को कम करना है, कहाँ पे अपने रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो आपको कहाँ पे पॉज लेना है और कहाँ पे किस वाक्य को किस तरीके से पढ़ना है, इसको अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको एक एक चीज़ उस किताब में जो बताया गया है वो आपको ऐसे याद रहेगा कि ज़िंदगी भर आप बोल नहीं पाओगे और उस जो भी आप किताब पढ़ा है उस किताब का
हर एक नॉलेज को आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे और उसको ज़िंदगी में अमल कर पाओगे। दोस्तों, किताब में बताए गए चीज़ों को समझना और उसको उसके साथ जुड़ाव रखने के लिए आप अपने गति को या तो तेज़ कर सकते हो या धीमा कर सकते हो। दोस्तों, ये उसके ऊपर निर्भर है कि उस किताब में कौन सा चीज़ आपको किस गति में पढ़ने से समझ में आता है। उस गति से आप पढ़ के किताब की बातें को समझ सकते हो और इसके साथ आप प्रयोग करके देख सकते हो। दोस्तों, आज का थर्ड साइकोलॉजिकल टिप्स है हार्नेस द पावर ऑफ इमोशनल कनेक्शन, यानी भावनात्मक जुड़ाव की शक्ति का उपयोग करें। दोस्तों, आप जो भी किताब पढ़ते हो उस किताब को पढ़ते वक्त उसमें कोई कहानी होती है, कोई ऐसे उद्गारण होते हैं, कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर आप अपने इमोशनल तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि जो भी पॉइंट, जो भी कहानी उसमें बताया गया है, जो भी उद्गारण है, उसको अपने अभी ज़िंदगी में जो आपका सिचुएशन चल रहा है, जो भी आपके साथ घटनाएं घट रही है, उसके साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और उसे अपने ज़िंदगी में कैसे अमल में ला सकते हो, इसके बारे में आप ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हो। दोस्तों, इस तरीके से आप इस साइकोलॉजिकल टिप्स को यूज़ करने से आपको ज़रूर ज़िंदगी में उस चीज़ का फ़ायदा होगा और उसका आप ज़रूर लाभ उठा पाओगे। दोस्तों, आप इस तरीके से पढ़ने से आप किसी भी टॉपिक में गहराई तक जा सकते हो और उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जो भी चीज़ आपको इमोशनली टच हो जाता है और इमोशनली आप उस चीज़ को फील कर पाते हो, तो आपको जो भी आप चीज़ किताब में पढ़ा है वो आपको ज़िंदगी भर याद रह सकता है और वो आपको यादगार बन जाता है। और ज़िंदगी में कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में होते हो तो आपको सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है और उस वजह से आप समय सिचुएशन के हिसाब से उस नॉलेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, ज़रूर इस साइकोलॉजिकल टिप्स का उपयोग करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। दोस्तों, ये था आज का डे 9 का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और जो भी लोग बुक रीडिंग को डेवलप करना चाहते हो, आपके बच्चे, आपके जो भी दोस्त, आपके परिवार के सदस्य, जिनको भी आप बुक रीडिंग के महत्व को समझाना चाहते हो और उनको डेवलप कराना चाहते हो, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने से उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपका जो भी अनुभव है, आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम हमारे वीडियो में जो भी डेवलप करना चाहिए उसके बारे में बताइए, हम उसको डेवलप करने के लिए रेडी है। दोस्तों, इसके बाद आप हमारे चैनल पे नए अपलोडेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल बटन को भी क्लिक करना ना भूलिए, ताकि हम जो भी नए अपलोड करते हैं वीडियोस, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे और आप उस वीडियो का नॉलेज उठा पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में चलो हम यहीं पर रुकते हैं। हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।